अलीगढ़ साइबर पुलिस वहीं थाना बन्ना देवी थाना सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से पुलिस ने साइबर क्राइम कर उड़ाए गए करोड़ों रुपयों में से 19 लाख रुपए बरामद किए हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड यूनिट, थाना सिविल लाइन्स और थाना बन्ना देवी की संयुक्त एक टीम ने एडवांस्ड साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। और इस गिरोह ने अलीगढ़ में अलीगढ़ और कई बाहर के स्टेट्स में लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया। कई गरीबों के बैंक अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स को इस्तेमाल किया, उनको मोहरा बना के उनके अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को निकाला और इन पैसों को अलग अलग माध्यम से यहाँ से बाहर भेजा गया। कितने पैसे होंगे तकरीबन? आज जो रिकवरी हुई है 19 लाख कैश की रिकवरी इनसे मौके पे हुई है। और इनके पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लगभग 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग चेक बुक्स, एक बेलिनो कार, 5 मोबाइल और कई पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि शामिल है। पिछले कुछ महीनों में कुल कितना ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट से किया जा चुका था और किस तरह ये लोग जो है साइबर ठगी करते थे? जो इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारे पास आज जो 3 हिरासत में 3 लोग हैं, एक मनीष है जो कि नासिक के रहने वाले, एक कशिश है जो कि दिल्ली के रहने वाले। ये दोनों बाहर से ही, एक अरशद नाम का क्वारसी का रहने वाला व्यक्ति है। वो अरशद व्यक्ति लोकली अलीगढ़ में इन्हें बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करता था। बैंक अकाउंट का मतलब कुछ वो इंटरेस्टेड लोग, कुछ गरीब लोग जिन्हें प्रलोभन देके या जिन्हें झांसा देके उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एएसपी अमृत जैन की माने तो एडवांस साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का जाल समूचे भारत में फैला हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश सहित और भी स्टेटों में ये गिरोह साइबर ठगी कर रहा है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से 19 लाख रुपए कैश, अलग अलग बैंकों के कुल 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग बैंकों की चेकबुक के साथ बनलो कार, वहीं 5 मोबाइल, कई पहचान पत्र, कई ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार कार्ड सहित बरामद किए हैं। पकड़े गए साइबर ठगों में मनीष जो कि नासिक का रहने वाला है, दूसरा कशिश जो दिल्ली का रहने वाला है, वही थाना क्वारसी का रहने वाला अरशद का भी नाम ठगों में शामिल है, जिसका काम अलीगढ़ से ऐसे लोगों का बैंक अकाउंट की जानकारी देना था जो फोन पर डील कर अपना अकाउंट आसानी से इनको बता दिया करते थे। कुल मिलाकर अलीगढ़ पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। दूसरी खबर अलीगढ़ से आ रही है। बता दें, अलीगढ़ संभागीय परिवहन विभाग में दलाली करने वालों के उस वक्त पसीने छूट गए जब अलीगढ़ के नए नवेले आरटीओ दीपक कुमार शाह ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सर, आज किस तरीके का निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है? मेरे द्वारा देखा गया है कि संभागीय परिवहन कार्यालय में जो लिपिक हैं, चाहे वो वरिष्ठ हों या कनिष्ठ हों, कुछ नए भी आए हैं, तो उनका एक औचक निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि उनके द्वारा काम किया जा रहा है अथवा नहीं, और कोई अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं बैठा है। तो काफ़ी लोग अनऑथराइज्ड भी निकले, तो फ़िलहाल तो मैंने उन्हें ये डांटते हुए बता दिया, फटकारते हुए, कि वो यहाँ से हट जाएं, और भविष्य में अगर इस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अलावा मुझे कुछ लोगों द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि बहुत सारे संस्थानों में प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और उनका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है, तो इस पर भी एक तेज़ी लाई जाएगी, उनको धरपकड़ की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे ये बताए कि बहुत सारे रूट्स हैं जिस पर अनावश्यक अनऑथराइज्ड ई-रिक्शा चल रहे हैं, अनऑथराइज्ड ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और मेरे द्वारा एक पत्र चारों जिलों को लिखा जाएगा कि इस पर कार्रवाई करते हुए रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रयास करें। सर, आज कोई इस तरह की खामियां पकड़ी गई है क्या? हाँ, एक आध खामियां ऐसी थी कि जिसमें देखा गया कि कुछ अनऑथराइज्ड पर्सन जो हैं बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं या काम करा रहे हैं, तो इस पर भी देखा जाएगा। और संभवतः मुझे लगता है, अगर सही तरीके से कहा जाए तो चारों ज़िलों में होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात होगी ऐसा कहना। और दूसरा जो ये है कि देखा जा रहा था कि कहीं कहीं ये भी शिकायतें थी कि वॉशरूम हमारे यहाँ बहुत सारे बने हुए हैं,
स्वच्छता भी है, बट कुछ उनके प्रति जो है लोगों का जो है भाव नहीं सही है, उससे मैं दूर। नई नवेली संभागीय परिवहन अधिकारी दीपक कुमार शाह की माने तो उन्होंने अपने निरीक्षण में पाया कुछ लोग जो सीधे कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उन्हें खुद फटकार लगाकर ऑफिस छोड़ने को कहा है। वहीं शाह का कहना है आरटीओ ऑफिस में किसी भी तरीके की अनियमितताएं बरती नहीं जाएंगी। अगर कोई कर्मचारी दलालों के इशारों पर गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें अलीगढ़ के साथ हाथरस, एटा, कासगंज जैसे जिलों के आरटीओ ऑफिस भी नई नवेले आरटीओ दीपक कुमार शाह के अंडर आते हैं। वहां के आरटीओ ऑफिस में भी उन्होंने यही दिशा निर्देश जारी किए हैं, अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नई नवेले आरटीओ के इस ईमानदार रवैये से आरटीओ ऑफिस में दलाली करने वाले दलालों के पैरों से जमीन खिसक गई है। अलीगढ़ आरटीओ ऑफिस में ऐसे ईमानदार आरटीओ दीपक कुमार शाह को इंडिया सर्च न्यूज की बहुत बहुत बधाई है। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।